माता रानी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा एक गलत कदम हमारे परिवार वालों पर बहुत भारी पड़ सकता है, पर अगर उम्मीद की एक भी किरण होगी ना, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। माँ, बाबा ना हम पर कोई दबाव बनाए और ना ही इमोशनली ब्लैकमेल किया। वहां पर सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि हम ना नहीं कह पाए। और माँ खुद बताइए, क्या सारे कर्तव्य माँ बाप के ही होते हैं अपने बच्चों के लिए? बच्चे कुछ नहीं कर सकते। पर जिस इंसान को हमने पूरी जिंदगी इतना सुलझा हुआ देखा, इतना शांत देखा, जब वही इंसान आपकी आंखों के सामने ऐसे टूटता है ना, बिखरता है, तो नहीं देखा जाता है माँ। और आप खुद बताइए, हम अपने बाबा की आंखों में आंसू कैसे देख सकते? नहीं देख सकते माँ, नहीं देख सकते। माँ आप खुद जानती है कि एक माँ ही होती है जो एक मकान को घर बनाती है, और बाप वो घर होता है। एक बेटे की छत होता है बाप। और अगर कभी भी छत टूटती है या बिखरती है, तो ये बेटे का कर्तव्य होता है कि वो उस छत को संभाले, उसे सहारा दे। और मां, हमने भी बस वही किया, अपने बिलखते परेशान बाबा का सहारा बने बस। मां, मां प्लीज, मां प्लीज ऐसे मत जाइए, प्लीज। मां, हम जानते हैं कि आपके लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन मां प्लीज हमारे लिए आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए, पार्वती को अपना लीजिए। परवेज नहीं, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती देव। हमने कह दिया, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ठीक है माँ, हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे कि आप इस रिश्ते को अपना लीजिए, लेकिन माँ, पार्वती अब हमारी पत्नी है। हमने उसे वचन दिए हैं और हम वो सारे वचन निभाएंगे। अब वो इस परिवार का, इस घर का भी हिस्सा है, इसलिए हम उसे यहां से जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। हमें माफ कर दीजिए मां, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमने उसे वचन दिए हैं मां, और हम वो सारे वचन निभाएंगे। अब वो इस परिवार का, इस घर का भी हिस्सा है, इसलिए हम उसे यहां से जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। असीमा, असीमा आराम से, सब सही हो जाएगा। क्यों मानव, क्यों क्यों हमने देव को गंगा पार जाने दिया? क्यों जाने दिया हमने उसको वहां पर? हमारी गलती थी। मासिमा, सब सही हो जाएगा। लाइफ भी कितनी अजीब है ना मानव। 2 दिन पहले तक कुछ और थी, और अब देख यार, हमारे साथ ना सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें ना कुछ भी प्रोसेस करने का मौका तक भी नहीं मिला। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है नलिनी को सब सच बताना। नलिनी को
इतना बड़ा धोखा देंगे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देव, एक बात बोले तुम्हें, तू हड़बड़ाहट में कुछ गलत काम मत कर देना। देख, एक बार घर पे सब कुछ ठीक हो जाने दे, फिर बता देना नलिनी को सब। नहीं मानव, हमारे पास समय नहीं है। ऑलरेडी नलिनी को इतना बड़ा धोखा दिए, और अगर उससे ये बात कहीं बाहर से पता चली ना, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। हमें ना उसे मौका देना होगा ताकि वो अपनी भड़ास निकाल सके, हमें सजा दे सके। समझ सकता हूं देव, पर तू गिल्ट ट्रिप में नहीं जाएगा। देख, सब ठीक हो जाएगा, और भाई मैं हूं तेरे साथ में। तेरा दुख कम नहीं कर सकता हूं, पर तेरे साथ में हमेशा खड़ा हूं। लेकिन यार, अभी ना हमारे अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा है, हमें नहीं मालूम इसे कैसे शांत करें। सब शांत हो जाएगा, 1 मिनट। तेरा फोन चालू हो गया, अब सब सही हो जाएगा। थैंक यू यार। इतने सालों की प्रथा उसूल तुम्हारी 1 घंटे में गुइया के खेत में। अरे जीजी, जीजी, आप इस लड़की को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी, उसने आपको आपके ही मंदिर से बाहर कर दिया। जीजी, वो हमारा कहने का मतलब है कि वो जो हो रहा है ना, सही नहीं है। अब जीजी आप थाली पकड़ के काहे खड़ी? दिया जल चुका है जीजी, और आरती भी हो गई। ये हमें दे दीजिए, हम संभाल लेते हैं। वैसे जीजी एक बात कहे, अगर हम होते ना, हम तो बिल्कुल ही सब बर्दाश्त नहीं करते। खैर, बहुरिया नहीं है तो क्या हुआ, हमारे उसूल तो पुराने हैं ना। आज तक किसी की हिम्मत हुई इस घर में आपकी बात को काटने की? इसे पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ इस घर में आके, और पूरा का पूरा घर इसे सर पे उठा लिया। जीजी, जीजी, ये सर्कस रानी ना दिन भर घर में हुला लाला करती रहती है। आई घर को इसे चिड़ियाघर बना दिया। जीजी, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब लोग टिकट खरीद के इस घर में तमाशा देखने आएंगे। हाँ, नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम किसी के भी उसूलों के खिलाफ नहीं हैं, और इस घर की प्रथा तोड़ने से पहले प्रथा के बारे में पता तो होना चाहिए। और हमें नहीं पता था कि आपके घर में माता रानी को प्रणाम करने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। ये क्या कह रही हो तुम, परमिशन? खैर जो भी है, इस घर में सबसे पहले पूजा जीजी करती है। ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। हमें पता नहीं था। तो पता कर लेती, या जो मन में आएगा वो करोगी। सही कह रहे हैं ना जीजी? क्या सही कह रही हैं आप? एक भक्त को अपने भगवान की पूजा करने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। और आप एक बात भूल रही हैं कि भगवान जी को सिर्फ भावना चाहिए होती है, श्रद्धा चाहिए होती है, फिर चाहे प्रथा की विपरीत ही क्यों ना हो। अगर भक्ति में सच्चाई है तो आशीर्वाद सबको मिलता है, पक्का मिलता है। बोलिए अम्बे मात की जय। सॉरी, रुको लड़की, तुम लोग जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ये संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें,
तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब किसी नए घर में जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज को मानना पड़ता है। ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने सालों से? अरे बड़ी मॉम, आप भी ना किसके मॉम डैड से एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब सब आपकी तरह अच्छी अपब्रिंगिंग थोड़ी देते हैं। स्टैंडर्ड का भी तो फर्क होता है ना। कहाँ आप और कहाँ ये विलेजर्स। हाँ सही कह रही हो बहुरिया। ये छोटी बहुरिया के माँ बाप ने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, बड़े घर के बेटों को कैसे रिझाना ना, ये तो पक्का सिखाया है। बस कीजिए। ये आप क्या बोल रही हैं? आपको अपना गुस्सा निकालना है, अपनी चिढ़ निकालिए, हम पर निकालिए, पर हमारे माँ बाप के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और आप सब होते कौन है? हाँ, हमारे माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठाने वाले बदतमीज लड़की। मत उठा, समझ, अभी मत उठा। एक काम कर, काट दे। आप हेलो नलिनी, वो कैसी हो? मत बेबी, तुम्हारी आवाज सुन के कितना अच्छा फील हो रहा है, कांट इवन टेल यू। नलिनी वो हम नो बेबी, फोन पे नहीं, मैं बस 2 मिनट में अंदर आ रही हूँ, फिर फेस टू फेस मिलके बात कर लेंगे, ठीक है? फेस टू फेस अंदर आ रही हो? यस, सरप्राइज। अब नलिनी मेरी बात, मैं बस तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, सो आई विल सी यू इन अ बिट। घर के बाहर? कूल। हेलो, पारो है भाई घर पे, चल जल्दी, तेरा हाथ खराब है, उधर से जा। Oh my God! बड़ी मॉम का हाथ पकड़ लिया, वो भी इस घर की लड़की ने। और ये हुआ नहले पे दहला। मुझे कहा मालकिन, नलिनी बेटी आई है। वो जब लगता है आज का एपिसोड बोरिंग होगा तभी एक नया ट्विस्ट आ जाता है। नाइस। चूहे वाली दबंग बहू यहाँ और कंगन वाली वहाँ। अब देखते हैं भाभी कैसे संभालोगी सब। कहीं नलिनी को देव की शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे नलिनी, हेलो आंटी। कहाँ है आपका बेटा? मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना, बहुत नाराज हूँ मैं उससे। देखिए ना आंटी, शहर आ गया और मुझे एक कॉल तक नहीं किया। आज मैंने कॉल किया तो बात हुई है। कहाँ है वो? वो बाहर गया बेटा, आता ही होगा। क्या? मैंने उसे बताया था कि मैं उसके घर के बाहर हूँ, फिर भी। अब सारी बातें यही खड़े खड़े करोगी? चलो। पता नहीं जो हमने पुल को काम दिया था वो कर पाई कि नहीं। आप हमें लेकर कहाँ जा रही हैं? अरे बहुरिया, हम तुम्हारा कोनो अपहरण नहीं कर रहे, बस तुम्हारी सासू माँ का ना हुक्म बजा रहे। चल, इस लड़की को यहाँ से अभी लेके जाओ मेहमानों के सामने, नहीं तो नया पखेड़ा खड़ा कर देगी ये लड़की। ले जाओ उसको यहाँ से। हम क्या बखेड़ा करें? चलो। अरे हमको कबो कबो लगता है ना कि हम उनकी देवरानी नहीं है, हम उनके ना खरीदे हुए गुलाम हैं। अरे वो जो आदेश देती है वो हम पूरा करते रहते हैं। अरे मत पूछो तुम्हारी सासू माँ की तेवर कैसे है, सबको अपनी जूती के नीचे रखती है वो अंबिका चौधरी।
और तुम उनके सामने कोनो हंगामा नहीं करो ना, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आई बात समझ में? हम क्यों हंगामा करेंगे? हम भी खरीदे हुए गुलाम ही हैं। और आप तो ये बताइए, हम यहाँ क्यों लेकर आई हैं? यहाँ नहीं लेकर आए तो कहाँ लेकर जाए? कहाँ छुपा कर रखे तुमको? और कोई जगह है? चुपचाप मुंह बंद करके ई कमरा में बैठी रहो, समझी? छुपाना है? और हमें क्यों छुपाना है? ताकि किसी को कानों कान खबर ना लगे कि इनका दानव बेटा एक दुल्हन को खरीद कर लाया है। और उसकी राक्षसी माँ, उसकी इतनी जरूरत कि हम पर हाथ उठाने चली है। कहीं की मारा नहीं है वो? अब आप ही बताइए आंटी, है कोई वजह देव के ना कॉल करने की? हाँ, फोन कहाँ था उसके पास? उसका फोन तो पानी में गिर गया था ना। पानी में गिर गया था? हाँ बेटा, वो एक्सीडेंट हुआ है ना उसकी नाव का। What? Is he okay, आंटी? हाँ, वो ठीक है। तुम्हारी कितनी देर पहले बात हुई है उससे? यही अभी बस जिस 5 मिनट पहले। अच्छा, वो उसने नया फोन खरीद लिया होगा ना, इसलिए तुम्हारी बात हो गई उससे। हे नलिनी, कब आई तुम? आई रैश बस अभी। वाओ, ये तुमने अभी भी पहना हुआ है? तो उतारने के लिए थोड़ी पहने थे, तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब देव दूसरे हाथ में कंगन पहनाएगा। वो तो होने से रहा। रश्मिका, सॉरी बड़ी मॉम, वो एक्चुअली ना मुझे इस बात से दूसरा जोक याद आ गया था। That's why I laughed. आंसू और हंसी दोनों को रोक पाना आना चाहिए इंसान को। जाके टी और कॉफी का इंतजाम करो नन्ही के लिए। आओ नन्ही, बैठो। बड़ी मॉम ना तुझे आज भी वो एक टिपिकल टी कॉफी सर्व करने वाली बहू समझते हैं। Calm down. Calm down. Calm down. Don't worry, राज बेबी को। वैसे भी उनका खुद का बेटा तो गांव से विलेज वैम्प उठा लाया। क्या बोल रही थी सासू माँ? हाँ, खूनी बहू। लॉल। अगर नलिनी का सामना उस खूनी बहू से हो जाए तो एपिसोड की तो टीआरपी बढ़ जाएगी। What do you think? हमने बाहर से कड़ी लगा दी है। क्या हमें कैद करके रखना चाहते हैं? जब हमारी गलती है ही नहीं तो हम 1 मिनट भी सजा क्यों भुगते? हम यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे। ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं वो हमें? बदतमीज लड़की! समझते क्या ये घर के लोग? हमें खरीद लिया है तो क्या ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव करेंगे हमारे साथ? खूंटे से बांध देंगे? गंगा जी, आप तो जानती है ना कि हमारे मम्मी पापा ने भी आज तक हम पर हाथ नहीं उठाया। फिर ये दानव की माँ, तो सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें भी तो पता चले कि हम क्या चीज है। हम यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे, पर निकले कैसे? तुमने देव को कॉल कर दिया है ना, तो वो आता ही होगा। परेशान क्यों हो रही हो इतना? तुम जूस पियो, हम जरा लंच का इंतजाम करके आते हैं। ठीक है। आई मोरी मैया, ये खूनी बहुरिया अंबिका चौधरी का हाथ पकड़ने का हिम्मत रखती है। पता नहीं का आतंक मचाई भाई। बहुत अच्छा किया जो आपने इसे रूम में बंद कर दिया। अब आप जाओ और नलिनी के पास जाके बैठो। काहे? उसके पास काहे जाए हम?
अरे क्योंकि बड़ी मॉम वहां पे नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे जाके? उसके पैर दबाएंगे वहां। अरे समझिए सासू मॉम, आप नलिनी के पास जाके उससे इंफॉर्मेशन निकलवाइए कि देव ने उसे क्या क्या बोला है। अरे जाइए, डू सम गॉसिप। गॉसिप? हाय मोरी मैया, हम तो भूल ही गए थे। चुगली बिना चैन कहाँ? घर की सारी बात तो हमें पता होनी चाहिए ना। नलिनी से जाकर एक एक बात उगलवाते हैं अभी। अभी आते हैं। देव, आई लव यू सो मच। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बोट एक्सीडेंट हो गया था? तुम ठीक हो ना? मैं परेशान न हो जाऊं इसलिए कॉल नहीं कर रहे थे ना, वरना अगर तुम्हारा फोन खो गया था तो किसी और के फोन से भी कॉल कर सकते थे। और अपने एक्सीडेंट में भी तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। हाउ नाइस। ये देव के सच बताने से पहले कहीं पार्वती नलिनी के सामने ना जाए। अब देव की सीक्रेट वेडिंग का बॉम्ब तो मैं नलिनी के सामने ब्लास्ट करवा के रहूंगी। अब होगा फुल एक्सप्लोजन। मानव, नलिनी कहाँ है? अभी तो यही थी ना? क्या कर रहे हो देव? कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? नलिनी प्लीज चलो। इसे ये भी ठीक है, देव खुद ही नलिनी को अपनी सीक्रेट वेडिंग के बारे में बताने जा रहा है। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि ब्लास्ट पार्वती करेगी, लेकिन अब तो एक्सप्लोजन नलिनी के साइड से होगा। बस एक बार पार्वती नलिनी के सामने आ जाए तो बॉम्ब ब्लास्ट बूम। अरे पता नहीं पार्वती रूम के बाहर निकली होगी कि नहीं। Let me go and see. माता ठाकुर क्या तो बिके जरूर है, पर किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकेंगे हम। इस घर से तो हम निकल कर रहेंगे। राजू नीलगढ़ के कौन सा अस्पताल में होगा तो हमें पता ही नहीं है। मम्मी पापा से फोन करके पूछ लेंगे, उनके पास तो बुलबुल काकी का फोन भी था। जय हो गंगा जी। मत मारो उसे प्लीज, छोड़ मुझे। और मार बैठ के ताको रुपए लेके बैठ गया, छोरी भेजी नहीं। या तो छोरी भेज या सारे पैसे वापस कर, समझा के देंगे बोझ को। अरे कैसे देंगे पैसे? वो मर गई शायद। मैंने कोई लाश का सौदा तो किया नहीं, छोरी मर गई, मारे तक पहुंचे से पहले, मतलब माल की डिलीवरी हुई नहीं है, मतलब पैसे वापस कर। रे कहां से कर दूं पैसे वापस? अभी छोरी की लाश ना मिली है, हो सकता है वो लड़की जिंदा हो। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, टाइम। उस लड़की को तुझ तक पहुंचाऊंगा।
ये वादा है मेरा। चीटे कुछ और मत सुन ले आधा, 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर लड़की नहीं मिली तो तन्ने बिकवा दूंगा मैं। चलो। पहली बार जिंदगी में पहली बार किसी छोरी की वजह से आधा ठाकुर की कुटाई हुई है। कुटाई हुई है जीजी, कुटाई हुई है। छोरी आकाश या पाताल कहीं भी छुपी हो, उसे ढूंढ के निकालूंगा जीजी। उसके माँ बाप, पूरे परिवार, पूरे खानदान को खोज के निकालो, चाहे जहां छुपे हो। मुझे वो छोरी चाहिए, वो छोरी चाहिए जीजी, चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था हमारे अंदर इतनी ताकत है। सब गंगा जी की कृपा है। इससे पहले कि वो दानव उसकी माँ आ जाए, हमें फोन ढूंढ लेना चाहिए। क्या बात है मानव, जवाब नहीं दे रहे हो? जी जी चाची जी, अभी तो यही थी, अब यहीं कहीं होगी। और देव का है मानो? मासीमा, जब मैं कार पार्क कर रहा था तब देव अंदर आया था, और अब जब मैं अंदर आया तो देव है ही नहीं यहाँ पे। मैं बाहर देख के आता हूँ। कहीं देव नलनी को पार्वती से मिलाने तो नहीं लेके गया? अरे जीजी, ऐसे कैसे मिलवाने ले जाएगा? उस पार्वती को हमने स्टोर में बंद कर दिया है और बाहर से कुंडी की लगा दी। हाँ, उसको मिलवाने नहीं लेके गया है तो कहीं सच्चाई बताने तो नहीं ले गया नलनी को? तुम देव को ढूंढो, जल्दी ढूंढो, हम भी देखते हैं उसे कहाँ है। जी जी जी। देव, वाओ, सो नाइस। तो बात करने के बहाने से तो मुझे टेरेस पे ले आए। सो रोमांटिक। इरादा क्या है? अरे बोलोगे भी? मैं बहुत रेस्टलेस हो रही हूँ, बताओ ना। नलिनी, तुम्हें पता है ना कि हम अपने माँ बाबा से कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना चाहते हैं। वो जब हम बाबा को मिलने रामपुर गांव गए थे तो कमाल हो यार तुम। मैं यहाँ कुछ रोमांटिक एक्सपेक्ट कर रही हूँ और तुम मुझे रामपुर डायरीज नरेट करने लग गए। मिस्टर देव चौधरी, तुम्हें पता है ना थोड़ी देर में तुम मुझे कंगन पहनाने वाले हो, बिल्कुल ऐसा जैसे तुम्हारी मॉम ने मुझे कल पहनाया। अरे अब देख क्या रहे हो? तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी मॉम ने मुझे बहू मान लिया। शगुन के कंगन है ये। नलिनी, तुम जानती हो ना, हमारे लिए हमारे माँ बाबा की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नलिनी। लेकिन हमने जाकर बाबा से बात भी की थी तुम्हारे बारे में, पर वो I know you told me। शायद इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंटली तुम्हारी मॉम ने मुझे कंगन पहना दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि डैड की ब्लेसिंग्स भी है उसमें। अब उस जोड़ी का दूसरा कंगन तुम मुझे पहनाओगे। लेकिन नलिनी, इससे पहले हमें कुछ कहना है तुम्हें। Oh my God! मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। 3 golden words। तुमने
तुमने मुझे आज तक कभी आई लव यू नहीं कहा है, और अब फाइनली तुम मुझे आई लव यू कहना चाहते हो, राइट? अरे वाह, बहुत पावर लगाई है इस लड़की ने इस रूम से निकलने के लिए। अब तो पक्का स्टॉर्म ही लेके आएगी। बट ये रूम से निकल के गई कहाँ? ये घर है कि भूल भुलैया? सब लोग गए कहाँ? इतना बड़ा घर और एक फोन नहीं है। बड़ी माँ, वो पार्वती कहीं पे मिल नहीं रही है। हाँ तो ऐसे कैसे मिलेगी? हमने उसे स्टोर रूम में जो बंद करके रखा है। अरे लेकिन रूम का डोर ओपन था और अंदर कोई नहीं था। हैं? और मैंने तो कुंडी लगाई थी बाहर से। तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता है फूल। ढूंढो उस लड़की को। हम देव को ढूंढते हैं। देव, मैं भी जाकर देखती हूँ। दरवाजा तो हमने बंद किया था, तो फिर खोला किसने? काकी, आपके पास मोबाइल होगा? हमें बस एक फोन लगाना है अपने पापा को। नहीं, फोन तो हमें मेन गेट पर रखकर आना होता है। काम के वक्त फोन देखने का इजाजत ना है। हैं? इस घर की मालकिन एकदम हिटलर ही है क्या? कहाँ है? हिटलर। अरे बताएंगे उसके बारे में फिर कभी, पढ़ा था हमने। अभी तो फोन बहुत जरूरी है। तो देव बाबू से मांगो ना, वही न लाए हैं तुमको। और हमसे बात मत किया करो, मालकिन ने देखा ना तो गुस्सा करेगी। आराम से। मम्मी, क्या हुआ बूंदी? मम्मी, कैलाश काका मिले थे अस्पताल में, अपने बेटे को दिखाने लेके आए थे। नदी में धुंधाई में बोल रहे थे पारो दीदी नहीं मिली मम्मी, और सब बोल रहे कि जो नहीं मिला ना वो समझो मर गया। नहीं बूंदी, ऐसा मत बोल। ऐसा मत बोल बूंदी। दीदी, हमारा मन कहता है वो अभी जिंदा है। पारो अभी जिंदा है बूंदी। तेरी दीदी मल्लाह की बेटी है। गंगा में उफान आता था ना, जब भी पार कर जाती थी, उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। हे माँ, वो आपकी भक्त है, आप में आस्था है उसकी। उसको बचाना आपका काम है माता रानी। हमें किसी भी तरह से फोन ढूंढ के एक बार राजू से बात करनी है। उसका हाल पूछना है कि वो कैसा है, पर किससे ले फोन। वो दानव तो अपना फोन देखा नहीं। अरे कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हो? नलिनी, हम जो तुमसे कहना चाह रहे हैं वो
कह नहीं पा रहे हैं। तो मत कहो, मैं वैसे भी सब तुम्हारी आंखों में पढ़ लेती हूँ और तुम्हारी आंखें ये कह रही है that you love me। तुम मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो। नलिनी हमारी बात अरे नलिनी, सुन ले आसमान, सुन ले जमीन, सब सुन लो, मैं देव चौधरी से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। I love देव। नलिनी क्या कर रही हो? और तुम प्लीज नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। जब मुझे डर नहीं लग रहा है तो तुम क्यों घबरा रहे हो? पूरा भरोसा है मुझे तुम पर, तुम मुझे थाम लोगे देव, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। कैसे पता है तुम्हें नलिनी, हम तुम्हारा भरोसा तोड़ चुके हैं। अरे क्या सोच रहे हो? उतारो मुझे। हाँ नलिनी, हम तुमसे बात और देव, बड़ी मॉम तुम्हें नीचे बुला रही है, जल्दी चलो। देखा, सबको पता है सिवाय तुम्हारे। आंटी जी मुझे कंगन पहनने के लिए बुला रही हैं। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, ठीक है? देव, पार्वती पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही है। मे बी कहीं चली गई। हे माँ, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। अगर देव ने नन्ही को सब कुछ बता दिया तो नन्ही के पापा तो देव के साथ पता नहीं क्या करेंगे। माँ संभाल लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए। क्या हुआ? बात हुई तेरी? बता दिया तूने? नहीं यार, नहीं हुई। अच्छा सुन, भाभी बोल रही थी कि पार्वती कहीं मिल नहीं रही। क्या? हाँ। लीजिए आंटी, ले आई मैं देव को। अब इससे कहिए कि जल्दी से मुझे कंगन पहना दे। नलिनी सॉरी, हमें ना जाना होगा, एक बहुत अर्जेंट काम आ गया। अरे ऐसा भी क्या अर्जेंट काम है? है कुछ, बताते हैं बाद में। पार्वती कहाँ चली गई? देव, मिली क्या पार्वती? नहीं यार, यार उसे ढूंढना पड़ेगा। उसे यहाँ पर ना लोगों की पहचान है ना रास्तों की। तू शांत हो जा। देख, हो सकता है ना वो बाहर गई नहीं हो, अंदर ही हो। एक काम करते हैं, तू घर के अंदर देख, मैं बाहर गेट पे देखता हूँ। ठीक है यार, ठीक है, चल। मिल जाएगी। मैं समझ गई हूँ कि देव ने मुझे कंगन क्यों नहीं पहनाया। अच्छे से जानती हूँ उसे, वो मुझसे ज्यादा देर सच नहीं छुपा सकता। बुलबुल काकी का नंबर क्या था? 2 बार 9, 2 बार 3, 9 × 27, 12। हेलो, जय हो पारो की अम्मा। हमें बहुत अच्छे से पता है कि पारो अभी मरी नहीं है। पारो जिंदा और अपने परिवार की खोज खबर ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना।
तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जैसे ही उसकी कोई खबर मिले सबसे पहले मुझे खबर करो, वरना तुम सबकी कोई खबर नहीं। पैसे दिए हैं ना, तो आधा ठाकुर कोई भी काम आधा नहीं करता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त? किसी से बात कर रही होगी शायद। फिर से लगाते हैं। बूंदी, इसे बंद कर दे। फिर से आधा ठाकुर का फोन नहीं आना चाहिए, इसे बंद कर दे। बेबी डॉल, पारो की अम्मा ने फोन काट दिया। The number you are trying to call is currently switched off. नहीं, बंद हो गया। The number you are trying to call is currently switched off. बंद क्यों हो गया? हम कैसे बात करेंगे मम्मी पापा से? शर्त लगा लो, जिस हॉस्पिटल में पारो का भाई है, पारो भी वही होगी, नीलगढ़। अब वहीं मिलेगी जीजी, पारो। क्या हुआ होगा? बैटरी लो गई होगी। फोन खराब तो नहीं हो गया? कहीं आधा ठाकुर तो नहीं? मैं समझ गई हूँ कि देव ने मुझे कंगन क्यों नहीं पहनाया। अच्छे से जानती हूँ उसे, वो मुझसे ज्यादा देर सच नहीं छुपा सकता। कैसा सच? यही कि आईएएस का एग्जाम क्लियर किए बिना वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बहुत पक्का है अपने सूलों का। एक बार जो वचन ले लिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेगा। ये उसूली तो हैं जो उसके रास्ते का कांटा बन जाते हैं बेटा। बस ये वचन ही तो नहीं तोड़ पा रहा है वो। आंटी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप और मैं अब एक टीम है। आपने मुझे बहू मान लिया है, अब देव को भी मानना पड़ेगा। अरे हम मनवाएंगे अपने तरीके से, है ना? हम जानते हैं तुम ये काम कर सकती हो, हमारी बहू जो हो। अच्छा चलिए आंटी, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल आंटी, आप भी ध्यान रखना। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ होगा? बैटरी लो गई होगी। फोन खराब तो नहीं हो गया? कहीं आधा ठाकुर तो नहीं? अब हम पारो दीदी से कभी नहीं मिल पाएंगे मम्मी। ऐसा कभी हो सकता है कि दीदी हमसे मिल लेना है? तू देखना, दीदी दुनिया के किसी भी कोने में होगी ना, वो हमें ढूंढ लेगी और हमसे मिलने भी आएगी। तो ये सब छोड़, ये ले अमरूद खा ले। नहीं, हमें नहीं खाना है, कड़वा लगता है बहुत। मिट्टी को लिखाएगा? मम्मी, दीदी ने बुलबुल काकी के अकाउंट में जितने पैसे भेजे थे, वो सब हॉस्पिटल के बिल में खर्च हो गए। बस अब इतने से बचे हैं। सुमति, राजू की तबीयत ठीक हो गई है, तो हम लोग इसे अस्पताल से घर ले चलते हैं। कम से कम अस्पताल का बिल बढ़ना तो कम हो जाएगा। डॉक्टर से बात करता हूँ। अरे सुमति, तुमने ये मोबाइल बंद करके क्यों रखा है? बंदी रहने दीजिए इसे। हम नहीं चाहते कि आधा ठाकुर दोबारा फोन करके हमें धमकी दे। चोर! चोर! जी नहीं बोल रही है, चोरी कर रही है फोन आपका। जी आइए। हमने कुछ चुराया नहीं है, ये तो हम बस फोन लगा रहे थे किसी को। जी वो तो अच्छा हुआ हम सही समय पर आ गए। और ये लड़की सीधा स्टोर रूम से आपके कमरे में आके आपका 2.25 लाख रुपए का फोन चुरा के भाग रही थी।
कुछ भी बोल रही हैं आप। हम फोन नहीं चुरा रहे थे। आवाज नीचे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और कैसे मान ले कि तुम चोर नहीं हो? जिसका बाप पैसे का लोभी हो, उसकी बेटी चोरी करने से पीछे क्यों हटेगी? आप हमारे पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? उन्होंने क्या किया है? हम बस फोन कर रहे थे, हमें बस अपने परिवार वालों से बात करनी थी। ये भोली सूरत से तुम किसी और को बेवकूफ बनाना, पर हमें नहीं। हम अच्छे से जानते तुम जैसी लड़कियों को, और हम ये भी जानते हैं तुम्हारा बाप कौन है। उसी ने सिखाया होगा ना तुम्हें बड़े घर में जाकर चोरी करना। आप फिर से हमारे पापा का नाम ले रही हैं। ये बात आप बहुत गलत कर रही हैं, हम बता रहे हैं आपको। हमने कहा ना कि हम कुछ भी नहीं चुरा रहे थे, हम बस फोन लगा रहे थे। हाय मोरी मैया, जीजी कैसे ऊंची आवाज करके बात कर रही है आपसे? अरे एक तो जब से ये लड़की घर में आई है जीजी, पूरा का पूरा घर सर पे उठा लिया। वो तो अच्छा हुआ हम समय से आ गए, वरना जीजी ये फोन के साथ साथ इस घर का गहना गुड़िया चुरा के भाग जाती। अरे कल की खूनी बहू बनी आज की लुटेरी दुल्हन। ऐसे फालतू इल्जाम मत लगाइए हम पर। हम गरीब हैं पर चोर नहीं है। ईमानदारी की कमाई खाते हैं हम। ईमानदार लोग चोरी नहीं करते, समझी? इस घर में आपका हुक्म चलता होगा, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगी। और हमें ना बदतमीजी करने वालों का मुंह बंद अच्छे से करना आता है। पार्वती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ से ऐसे बात करने की? वो तो आप अपनी माँ से पूछिए ना। या मैं चोर बोल रही थी। कैसे बदतमीज लड़की को लेकर आए हो देव तुम, जिसके अंदर ना ईमान है ना धर्म। आते ही पहले तुम पर वार किया और अब फोन चुराते हुए पकड़ी गई। देव, ये लड़की न जाने क्या क्या करेगी इस घर में अब। हम 100 बार बोल चुके हैं कि हम फोन नहीं चुरा रहे थे, हम बस फोन कर रहे थे। फिर भी आप हमारे पापा पर जा रही हैं। देखा कैसे कैची की तरह चलती है इसकी जुबान, और हाथ भी चलते हैं उतने तेज। देव, इसने आज हमारा हाथ पकड़ लिया था। बदतमीज लड़की। क्या आपका हाथ पकड़ा? अरे मेरा बैग शायद अंदर भूल गई हो। किसे उठा के ले आए हो देव इस घर में, जिसे बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, सिर्फ बदतमीजी करनी आती है। एक बात ना कान खोलकर सुन लो पार्वती, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी माँ का अपमान नहीं। और ये कर सकती है सबका अपमान? बस अब एक शब्द और नहीं। हमारे लिए हमारी माँ भगवान से बढ़कर है, और उनके साथ कोई बदतमीजी करे ये हमें स्वीकार नहीं है। चलो यहां से। Oh no. देव इसे घर के बाहर तो नहीं निकाल देगा? मतलब कल की खूनी लुटेरी दुल्हन का पिक्चर ओवर? देर से ही सही, पर देव को समझ में आ गया है रेशम की चादर पर टाट का पैबंद नहीं लगाया जाता। देव इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल कर रहेगा। हम जानते हैं अपने बेटे को। हेलो, हाँ पापा। नहीं पापा, शाम को नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली मेरे देव के साथ कुछ प्लान्स हैं। ओके। अपनी हद भूल रही हो पार्वती। क्या था ये सब कुछ?
हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? बताओ जरा, बताओ। काकी वो मेरा बैग था ना यहाँ पे शायद। बेटा यहाँ तो नहीं था, मैं देख कर आती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। मैं देव के साथ ऊपर टेरेस पे गई थी, तो हो सकता है शायद उसने अपने पास संभाल के रख लिया हो। ठीक है। उसका कमरा ऊपर है ना? हाँ हाँ वही है। ठीक है काकी। पार्वती, जब से तुम आई हो ना, तुम्हारा बर्ताव बहुत अजीब हो रखा है। सबसे पहले आते हम पर अटैक किया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, परेशान हो गए, नाव का एक्सीडेंट हुआ है, घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने तुम्हें समझा, लेकिन किसी भी हालत में तुम हमारी माँ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। हम तो बस आज सिर्फ तुम सुनोगी। अब तुम बताओ हमें, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ? यही चाहती थी ना पार्वती? अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। हमने कभी जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? तुम खुद अपने पैरों पर चलकर मंडप तक आई थी, हम खींच कर नहीं लाए थे तुम्हें। इखलास पर समझा रहे हैं तुम्हें, कभी हाथ पार मत करना, अपनी सीमा मत लांघना तुम। एक खरीदी हुई औरत की क्या जगह होती है, जता दिया इस दानव ने। और अगर तुमने अपनी हद पार की ना, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार को हम ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। और हाँ, तुम्हारी बहन बूंदी, उसको बनाएंगे पारो। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है तुम्हें अपने इस पति का। आपका पर्स खाने की मेज की कुर्सी पे था। थैंक यू काकी। हाँ, सब इंतजाम शुरू करो, मैं बस आ रही हूँ। आज देव हाथ छुड़ा के नहीं भाग पाएगा। हम रो क्यों रहे? सही तो बोल रहे। हम अपनी मर्जी से इस दानव की गुफा में हैं। फिर ये आंसू क्यों बहाना? हाँ, अपनी मर्जी से आए हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी गलत बात के सामने अपना सर झुका दें। अपना सम्मान खोया है पर जबान नहीं खोई। हर गलत बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम अंदर रूम में जाओ। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही हमारी? हमने इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहा है, अंदर आने के लिए नहीं। माँ को तो इतना मानता है और उनकी बात नहीं मान रहा। क्यों नहीं छोड़कर आ जाता हमें हमारे घर वापस? कभी हद पार मत करना, अपनी सीमा मत लांघना तुम। और अगर तुमने अपनी हद पार की ना, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी माँ का तो भक्त बना घूमता रहता है और दूसरी ओर हमसे इस तरह से बात कर रहा था। तो फिर ये सब दिखावा है?
आखिर चाहता क्या है ये? देव, इसने आज हमारा हाथ पकड़ लिया था। एक जबरदस्ती का बंधन है जो तुम्हें सिर्फ दुख दे रहा है देव। कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी। आजाद कर लो अपने को, तोड़ दो ये शादी। तुमने देखा नहीं कितना समझाने पर, कितना उसे डांटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस लड़की को। सफेद रंग लगाने से कौवा हंस नहीं बन जाता देव। तोड़ दो ये रिश्ता। एकदम सही कह रही जीजी। अरे ये तो वो बात हो गई कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। अरे आज फोन चुराया है, कल हम सबका गला काट दिया नींद में तो। चाची प्लीज, चोरी नहीं किया उसने, वो बस अपने बाबा से बात करना चाहती थी। उसके पास फोन नहीं था माँ, उसका भी फोन हमारी तरह वो नदी के बहाव में बह गया। चाची आप उसे ना बार बार चोर कहना बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, चुप हो जाते हैं। किस किस का मुंह बंद करवाओगे तुम देव? अभी तो बात सिर्फ घर तक है। कल सारे नीडर को पता चल जाएगा कि तुमने एक गांव वाली लड़की से शादी की है, जबकि वो प्यार सिन्हा साहब की बेटी से करता है। तब तुम्हारी नीयत पे सवाल उठेंगे और वहां उस नल्ली के चरित्र पर। बड़ी मॉम कहीं देव को इस गवारन को छोड़ने पर कन्विंस ना कर दें। इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर राश बीबी को। बड़ी मॉम जितना इस बारे में सोचेंगी उतना अपसेट होंगी, आपका बीपी भी बढ़ जाएगा। आप प्लीज चलिए और रिलैक्स करिए, ओके? और देव, यू ऑल्सो। और हमें वैसे भी शाम को एमएलए के घर इवेंट पे जाना है ना, तो प्लीज अभी के लिए इस सब बातों को छोड़ दें, ओके? हम ये बात नहीं छोड़ सकते यहाँ। जितना छोड़ेंगे उतनी बात उलझती जाएगी। देव, हम उस लड़की को एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अपने बाबा को फोन लगाओ और उनसे कहो कि वो और बलराम इस मुसीबत को यहाँ से लेकर जाएं। हम जानते हैं देव, तुम्हारे उसूल बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। हम तुम्हें ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकते देव। हम फोन लगाते हैं। अंबिका, हम आपको बाद में फोन करते हैं, थोड़ी इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है बाबा? अरे बेटा, बलराम चाचा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। काका फिर से सीरियस हो गए क्या? और वो पार्वती भी बात करना चाहती थी उनसे। नहीं बेटा, पार्वती को मत बताना, बहुत चिंता में आ जाएगी। बलराम ने तो तुम्हें ही बताने से मना किया था बेटा। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें बता दूंगा। मानव यार, तुम खुद बताओ हम क्या करें? ऐसी हालत में अगर पार्वती को वापस भेज दिया तो कहीं बलराम काका। ना, हम जानते हैं कि हमारे फैसले ने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, और पार्वती का बिहेवियर उस पर नमक डाल रहा है। लेकिन मां, हम एक और चीज जानते हैं कि आप पत्थर दिल नहीं है। आप खुद बताओ, अगर हमने पार्वती को वापस भेज दिया और अगर बलराम काका की जान चलेगी तो आप भी खुद को माफ नहीं कर पाओगी, ये जानते हैं। तुम उस लड़की को इस घर में जगह देना चाहते हो देव, जो हमसे इस तरह से बात करती है? हमसे? हम बस ये चाहते हैं कि आप पार्वती को थोड़ा वक्त दें। हो सकता है उसका ये बिहेवियर इसलिए हो रहा हो उस नाव के एक्सीडेंट के कारण, उसके कारण उसे ट्रॉमा लगा हो। आप उसे वक्त दीजिए, एक बार संभल जाएगी तो समझ भी जाएगी।
माँ वो हमारी पत्नी है, जिम्मेदारी है वो हमारी, और हम बहुत जल्द नलिनी को सब सच बताने वाले हैं माँ। माँ इस सब में हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी नाराजगी नहीं, प्लीज माँ। मासीमा, हमें लगता है कि हमें देव को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। वैसे भी उसने शादी करके अपने दिल को एक घाव दिया है जो अभी भी ताजा है। हमें अपनी औकात दिखा रहा था ये दाना। हाँ, हम गलत है क्योंकि हम बिके हैं, पर गलत वो भी तो है ना, उसने हमें खरीदा है। हमें बस मम्मी पापा से बात करनी है, एक बार उनसे पूछना है कि राजू ठीक तो हो गया होगा ना, पर कैसे करें बात। बुलबुल काकी का तो फोन ही बंद आ रहा है। So girly pops, high profile event के लिए ready होना एक art है, and your Rasha girl is an artist. See this ring, this bracelet and nails, pure gel polish. So dear husband, लग रही है ना तुम्हारी wife एकदम supermodel. सफेद रंग लगाने से कौवा हंस नहीं बन जाता देव। तोड़ दो ये रिश्ता। हाय नलिनी। तुम मुझसे अभी मिलने आ रहे हो, और अभी मतलब अभी, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, हम कोई बहाना नहीं लगाएंगे, हमें भी तुमसे बात करनी है। चलो रखती हूँ। हमें नलिनी को सब कुछ पार्वती के बारे में पता नहीं होगा। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।